हेलो माय चैम्स, हम आ गए अपना पार्ट नंबर 2 लेकर के। पहला वाला पार्ट आपने काफी पसंद किया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं। तो पार्ट 2 हमारा तैयार है। मैंने सीधा वहीं पर मैंने देखो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। हमने पार्ट 1 में सिंपल के जितने भी रूल होते हैं वो सारे कंप्लीट किए। अब बारी आती है हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं माय डियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप और एक होता है WH वर्ड टाइप। यस या नो टाइप क्या होते हैं? जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो उसको क्या बोला जाता है? यस या नो टाइप। और जिस सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से हो उसको बोला जाता है WH वर्ड टाइप। अब दोनों का तरीका भी अलग अलग होगा, वही बात बताई गई। ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे वो यस या नो टाइप है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर बीइंग बीन जो भी रिक्वायर हो वो आप लगाओ हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और बाई के बाद एजेंट। एजेंट का मतलब है सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। अब जरा समझिए अब इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनाए जाते हैं, अब मैं आपको वो भी बता देता हूं। क्या है देखो, क्या लिखा हुआ है? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, है ना। एक इसमें एक ट्रिक और काम करेगी। एक्टिव वॉइस खास कर ये बताता है कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वही स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का। मतलब अगर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है ना, तो पैसिव की शुरुआत भी किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। लेकिन अब आपके लिए बता दूं, अगर आप हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आप सब्जेक्ट कंफर्म कर लो कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो यहां पर देखो, डू तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। यू हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। प्ले क्या हो गई? वर्ब। और क्रिकेट क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को ही क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो क्रिकेट है, क्रिकेट क्या माना जाएगा? एक वचन। डू और डस किस में बदलना है? इज आर एम में बदलना है कि नहीं बदलना? तो इसलिए क्रिकेट एक वचन है तो पहले क्या आ जाएगा? इज। अब आ गया क्रिकेट। अब वही रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, फिर बाई लगा दो, और इस सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, क्योंकि ये भी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है तो ये भी इंट्रोगेटिव ही है। क्लियर? एक और बता देता हूं, डिड सी क्लीन द रूम? तो ऑब्जेक्ट ये मिल गया हमारा, इसको लेकर जाएंगे, ये हमारा सिंगुलर है। डिड बदलता है वाज और वर में, तो द रूम हमारा क्या कहलाएगा? एक वचन। एक वचन के साथ में क्या आ जाएगा? वाज, तो वाज लगा दिया पहले, फिर द रूम लिख दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्लीन्ड है, अब लगाएंगे बाई, और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक और, हैज ही फिनिश्ड हिज होमवर्क? हिज होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। हैज बदलता है हैज बीन और हैव बीन में। तो यहां पर एक जानकारी और आपको देते हैं, अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब दो हो, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो, तो उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आएगा। देखो, चाहे ये हैज हो गया, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट आ गया, अब देखो यहां पर बीन आया है, मतलब इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या आया हुआ है? सब्जेक्ट। ओके। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगा दिया बाई, इस सब्जेक्ट को क्या बना दिया हमने? ऑब्जेक्ट। क्लियर बात? इनको बोलते हैं यस या नो टाइप। अब आ जाओ बेटा, ये आप अपना कर लेना, ठीक है। एसएस ले लो, आराम से बैठ करके सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। नेक्स्ट है WH वर्ड सेंटेंस। WH वर्ड जैसा मैंने बताया था कि जिस सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? WH वर्ड कहलाते हैं। होते कौन कौन है ये देख लो आप। वाई, वेन, वेयर, हाउ, वाट, ये चीजें जब शुरुआत हो तो हमारा क्या कहलाएगा? WH वर्ड कहलाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपने हु नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने हु और हुम के लिए एक अलग रूल बनाया हुआ है, क्योंकि वो रूल भी अलग होता है। इनको छोड़कर ये सारे WH वर्ड हैं। बनाने का तरीका सेम वही जो हमने यस या नो टाइप वाला तरीका किया था ना, वही है सेम, कोई परिवर्तन नहीं है 0.1% भी। बस क्या अंतर है सुनो, यहां पर जो WH वर्ड आएगा उसी WH वर्ड को यहां लिख देना है पहले, बाकी रूल सेम। देखो कैसे, वाई डिड यू बीट हिम? वाई तो क्या हो गया? WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर बात? तो जो WH वर्ड आएगा उसको रख दो, वाई आया वाई लिख दो, लिख दिया। अब वही रूल है, अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले सब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? हिम को इधर लेकर जाओ, क्या हो जाएगा? ही। और ही क्या माना जाता है? एक वचन। तो डिड बदलता है वाज और वर में, तो एक वचन के साथ क्या आएगा? वॉज। इसलिए यहां पर क्या लगा दिया? वॉज। वाई वॉज ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन, अब लग गया बाई, इस सब्जेक्ट को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क।
ओके नेक्स्ट, वेयर विल सी स्टोर हर बुक, वेयर आ गया, विल का विल ही रहेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया, बी लगा दिया। अब देखो ये दो हेल्पिंग वर्ब है और इनके बीच में क्या आ चुका है, सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोर्ड बाई हर, ये वाला आप कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं WH वर्ड की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या कहानी है WH वर्ड हु की, देखो एक्टिव वॉइस में हु जो है ना स्वयं एक सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसकी पैसिव बनाते समय हु को बाई हुम में बदल कर रखा जाता है और वाक्य के प्रारंभ में ही ये लिखा जाता है सबसे पहले। मतलब अगर सेंटेंस की शुरुआत हु से हो रही है तो हमारे सेंटेंस की शुरुआत है ना, मतलब आंसर की शुरुआत बाई हुम से होगी। ये स्ट्रक्चर है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले बाई हुम आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं बनाना कैसे है, देखिए आप। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल मिरर, इतने खूबसूरत मिरर को किसने तोड़ा, किसने की ये गुस्ताखी है। चलो देखो, तो हु हमारा WH वर्ड हो गया, ये वर्ब हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या लगाना है, बाई होम, अपने आप लगाना है। ये हमने लगा दिया बाई होम, WH वर्ड हो गया। अब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आप सब्जेक्ट कंफर्म करो, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो सब्जेक्ट हमारा मतलब ये ऑब्जेक्ट है ना, यही तो सब्जेक्ट बनेगा। तो दिस ब्यूटीफुल मिरर एक वचन है और ब्रोक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें बदलते हैं, वाज और वर में। तो क्या आ जाएगा, वॉज दिस ब्यूटीफुल मिरर, और ये लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डन। दूसरा देखो, हु टीचेस यू फिजिक्स, क्या बताया गया, बाई होम। बाई होम अपने आप लगाना है। अब इसमें से यू आप ले आओ पहले, टीच भाई दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, यू आ गया, कौन सा आ गया, फिजिक्स आ गया। सजीव कौन सा है ये, इसको पहले लेकर जाओ। टीचेस एस या ईएस बदला जाएगा इज आर एम में। यू जब इधर आएगा तो यू हमारा बहुवचन है, तो पहले क्या लगाया जाएगा, आर। ठीक है, तो ये WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, अब आ गया ऑब्जेक्ट। अब लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। अब सेंटेंस में जो बचा हो वो लिख दो। क्या बचा, फिजिक्स, हमने यहाँ पर लिख दिया और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है क्या, ये होते हैं हु वाले सेंटेंस। अब मैं ये वाला आप पर छोड़ता हूं, आप कर लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो वापस पूछ लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को वापस बैक कर लेना, पता चल जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा हुम का, कौन है ये हुम, जरा जानते हैं और समझते हैं। देखो एक्टिव वॉइस में हुम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आता है। पैसिव वॉइस में बदलते समय हुम को हु में परिवर्तित कर दिया जाता है और वाक्य का सब्जेक्ट वो खुद बन जाता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सिंपल सा। सबसे पहले हु आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई आएगा और इस वाले सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। यही है हमारा, देखो ये हु, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, और बाई के बाद एजेंट। एजेंट मतलब वही जो इधर सब्जेक्ट आएगा ना, उसको हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। अब आपको देखो बताता हूं सेंटेंस कैसे करने हैं। Whom did you invite, तुम्हें किसने इनवाइट किया। तो हु आएगा ना तो हु से बनाना है, उल्टा लेकर चलो ना। हु आए तो बाई हुम से बना दो और हुम आए तो हु से बना दो। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हु लिख दिया, लिख दिया। अब क्या स्ट्रक्चर है, हु के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा एक बात और आपको बता देते हैं डियर, याद रखिएगा, इस वाले स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब आती है, ये नोट डालकर लिख लेना आप। इस वाले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। क्या आती है, सिंगुलर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डिड है, डिड बदलता है वाज वर्ब में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। अब लगाओ बाई और इस सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना। ये WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट, इसलिए क्या हो गया, ये सब्जेक्ट। दूसरा देखो, whom हैज सी रिकमेंडेड, whom WH वर्ड, हैज हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट, ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो कैसे करें, हु आ जाओ, हैज बदलता है हैज बीन और हैव बीन, तो हमेशा सिंगुलर लिखना है, तो क्या आ जाएगा, हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगा दो बाई और इस सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, हर। क्लियर है क्या, ये रूल है हमारा हुम का। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब अगला नंबर हमारा आएगा एक इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। वैसे इसकी पहचान होती है जिस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो, प्लीज, काइंडली आया हो, लेट आया हो, लेट्स आया हो, तो इनको क्या बोला जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में पहचान, आज्ञा, प्रार्थना या सलाह वाले वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं।
ये वाक्य मुख्य रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अब इनको समझ जाओ। देखिए, इंपरेटिव है तो शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले वर्ब आएगी, वर्ब के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो बनाने का तरीका सुनो। देखो, सबसे पहले लगाना है लेट, लेट के बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर लगाना है बी, और फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? और अगर आपके सामने कभी केवल एक शब्द आ जाए या केवल ऑब्जेक्ट मतलब ना आए तो उनको भी बनाया जा सकता है। उनको हम बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या यू आर एडवाइज्ड टू से। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा कैसे बनाएंगे। फिलहाल चलो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया शट द डोर, तो अब शट क्या है माय डियर? वर्ब, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। अब बनाना कैसे? सबसे पहले लेट लिखो, लिख दिया लेट। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को लिखो, लिख दिया। अब लिखना है बी, बी लिख दिया, और अब लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा शट। क्लियर है? के बाद दूसरा, ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओपन वर्ब हो गई, योर टेक्स्ट बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। रूल क्या है? सबसे पहले लगाओ लेट, फिर लिखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? योर टेक्स्ट बुक, लिख दिया। अब क्या लगाना है? बी, हमने बी लगा दिया। फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओपन, बन गया। हेल्प मी प्लीज, है ना? प्लीज आ गया। प्लीज वाला बनाए, प्लीज और काइंडली वाले बनाए जाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू से। ये अपने आप जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद जो लिखा है वो लिख दो, प्लीज हटा दो। काइंडली आया हो तो काइंडली हटा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्लियर? एक और देखिए, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम। ठीक है, एक तो तरीका ये भी है यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर टीचर, और एक तरीका वो लेट वाला, लेट योर टीचर्स बी रेस्पेक्टेड। और एक और भी तरीका है इसका, शुड वाला तरीका। कौन सा वाला? कैसे बनाओ? देखो, मतलब जहां पर भी आपको सलाह मशवरा दिया गया हो ना, उसको आप शुड से भी बना सकते हो। कैसे? देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है? योर टीचर, लिख दिया हमने योर टीचर। अब क्या लगाना है? शुड। क्या लगाना है? शुड। शुड के बाद क्या लगाना है? बी, और फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिस्पेक्टेड। जैसे एक सेंटेंस दे दूं, हेल्प द हेल्पलेस, तो हेल्प तो क्या हो गया? वर्ब हो गया, और हेल्पलेस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अब शुड से बनाओ तो कैसे बनेगा? द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, ऐसे बन जाएगा। क्लियर बात? ओके, ये तो हमारे क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव इंपरेटिव देखो, उसमें क्या करना है माय डियर? सेम वही रूल। अब पहले पहचान की बात कर लो। कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव इंपरेटिव है? सेंटेंस की शुरुआत अगर डू नॉट या डोंट से हो तो हमारा क्या कहलाएगा? निगेटिव इंपरेटिव। बनाने का तरीका भी एकदम सेम है, जो लेट वाला था सेम वही रहेगा, बस बी के पहले नॉट लग जाएगा। देखो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब मैं आपको बना के बता देता हूं। देखें क्या, देखो, शुरुआत डोंट या डू नॉट से होगी तो निगेटिव इंपरेटिव है। ये डोंट आ गया। अब प्लक फ्लावर्स, तो डोंट हो गया, प्लक हमारी क्या है? वर्ब, और फ्लावर्स क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। तो रूल वही लेट वाला, सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अब इसके बाद पहले हम क्या लगाते थे? बी। अब उस बी के पहले बस क्या लगा देना है? नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। क्लियर? इससे बनाना है तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लग फ्लावर्स। मैं यहाँ पर देखो दिखा देता हूं, दो तरीके मैंने बताए हुए हैं। एक ये भी तरीका है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लग फ्लावर्स। अब आप सोच रहे होगे कि ये प्लग्ड क्यों नहीं किया गया, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई? तो आप भूल रहे हैं माय डियर। देखो, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है, तो एक बार आ गई तो दोबारा हम यूज नहीं करेंगे। एक और देखो, डू नॉट टेल अ लाई, तो डू नॉट तो डू नॉट हो गया, टेल क्या हो गई? वर्ब, और ए लाई हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लेट से बनाओ पहले, लेट ए लाई नॉट बी, टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टोल्ड। दूसरा तरीका, यू आर एडवाइज नॉट टू टेल ए लाई। क्लियर बात? डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। अब एक शुड वाला जो मैं पहले बता चुका हूं, एक बार वापस आपको बता देता हूं। जब इंपरेटिव वाक्य में किसी नैतिक कर्तव्य या मजबूत सलाह का बोध हो, वहां हम शुड का नियम लगाते हैं। लगाने का तरीका अभी मैंने बताया था, वापस बता देता हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। जैसे लव योर नेशन, अपने राष्ट्र से प्रेम करो। वैसे याद रखना, हम इसको लेट से भी बना सकते हैं। लेट से कैसे बनाएंगे? लेट योर नेशन बी लव्ड। अब शुड से बनाना है तो योर नेशन शुड बी लव्ड।
अब इसी में अगर हमें नॉट लगाना हो तो शुड और बी के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट है फीड द पुअर चाइल्ड, बेचारे गरीब बच्चों को भोजन दो, है ना, अच्छे कर्म करो माय डियर। द पुअर चाइल्ड शुड बी फेड, फीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेड हो जाएगी। तो ये हमारा शुड वाला हो गया। अगला रूल आ गया जिसका नाम है लेट वाला रूल है। हमने काफी सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, रूल्स कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सुनो। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य स्वयं लेट से प्रारंभ हो और उसके बाद एक सजीव ऑब्जेक्ट और फिर क्रिया की प्रथम मतलब फर्स्ट फॉर्म हो तो वहां निम्न संरचना का प्रयोग करेंगे। मतलब लेट को हम इस तरीके से बना सकते हैं, कैसे, देखो मान लीजिए सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है तो ये अपना स्ट्रक्चर काम करेगा। लेट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर V3 बाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप याद करो, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उनके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो वही कहानी अब है। अब अगर लेट से स्टार्ट हो जाए सेंटेंस तो हमें अब क्या करना है, अब जरा हम समझते हैं चीजों को और जानते हैं इसका मैटर आखिर है क्या। देखिए लिखा हुआ है, मान लीजिए लेट हिम प्ले क्रिकेट, तो ये लेट आ गया, ये हिम है, ये प्ले है और ये क्या है हमारा क्रिकेट। तो अभी करना क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको हमें पहले लाना है। इनडायरेक्ट क्या होता है, ये वाला, तो लेट पहले लिखना ही है, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाएंगे, उसके बाद बी लगा देंगे, फिर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लगाएंगे बाई और इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रखेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ये हिम देख करके इस ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो कई बच्चे ही लिख देते हैं, जबकि पूरी तरीके से क्या माना जाएगा, गलत। क्यों, मैं आपको बता देता हूं माय डियर्स। याद रखिएगा कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। तो एक तो देखो ये लेट के बाद जो भी लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और बाई के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर आप ही लिख दोगे तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए बाई के बाद हिम ही लिखा जाएगा। एक और, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट लगाएंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट यहां लिख देंगे, लेट अ सॉन्ग, अब क्या लगाना है, बी और फिर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, अब लगा दो बाई और हर का क्या रह जाएगा, हर ही रह जाएगा। ये हमारा लेट वाला रूल है। बाकी मैंने और एग्जांपल सीखे, आप इनको सॉल्व करो, इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दो, कोई प्रॉब्लम है तो आप डीएम कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपना टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से ही है, इंग्लिश अड्डा विद सुमित, और अपनी जो है इंस्टा आईडी भी क्या है, इंग्लिश अड्डा विद सुमित। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। सो डियर, हमारा नेक्स्ट आता है मॉडल वाला रूल, क्या कहता है वो सुनिए। क्या है मॉडल, मॉडल आप जानते हैं, वैसे हमारे लगभग 13 मॉडल होते हैं, 13 मॉडल। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऑट टू आदि। अगर ये आ जाएंगे ना तो वही मॉडल रखना है हमको क्वेश्चन में, बस उसके साथ में बी लगा देना है, बाकी रूल सेम है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। बनाना कैसे है वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए ये मान लीजिए सेंटेंस आ गया, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो यू आप जानते हैं सब्जेक्ट है, मस्ट हमारा मॉडल है, और जहां पर मॉडल आएगा वो हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी है। अब क्या आ गया, ओबे, ओबे क्या मानी जाएगी, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो बस इस वाले ऑब्जेक्ट को वहां ले जाओ, तो आ गया योर पेरेंट्स। मस्ट है तो मस्ट लगा, वही मॉडल रहेगा, जो मॉडल क्वेश्चन में आया है वही मॉडल आपके आंसर में रहेगा, बस उसके साथ में क्या लगा देना है, बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा दो और इस सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट। एक और, सी कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। तो दिस हैवी बॉक्स, कैन का कैन रहेगा, साथ में क्या लग जाएगा, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाई हर, सी का क्या हो जाएगा, हर। एक चीज और, अब मान लीजिए इसी सेंटेंस में अपने को नॉट लगाना है, तो क्या करेंगे, तो नॉट लगाने का तरीका सिंपल सा है, जो मैं अक्सर बताता हूं आपको, कि जब जब हमारे सामने माय डियर दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएं तो उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या लगाया जाता है, नॉट लगाया जाता है। तो ये कैन भी हो गया, अब इसके बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, अगर नॉट लगाना है तो। ओके, तो चलिए ये हमारा हो गया। अब आओ आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स हैं आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना, बैंक में, पीओ में, और उसके बाद जो है एयरफोर्स में ये सेंटेंसेस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। देखिए इट इज टाइम वाला रूल है, ये क्या है, बनाना कैसे है, इट इज टाइम लिखा जाएगा, सेंटेंस की शुरुआत भी इसी से होगी, फिर फॉर लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, अब क्या करें, याद रखो इट इज टाइम अपने आप लिखना ही है, फिर क्या लगा देना है, फॉर, क्या लगा देना है, फॉर, और फॉर के बाद क्या लगाया जाएगा, ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश। अब इस टू को बदल दो टू बी में और वर्ब की क्या लिख दो थर्ड फॉर्म, यहाँ पर बाई वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रूल हो गया, इट इज टाइम से कभी भी कोई सेंटेंस शुरू हो, इट इज टाइम के बाद टू प्लस V1 आ जाए, ये देखो टू और ये आ गया हमारा V1, तो आप समझ जाना कि रूल हमारा इट इज टाइम वाला है। तो क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट के पहले फॉर लगाना है और इस टू को टू बी में बदल देना है और वर्ब भी क्या लगा देनी है थर्ड फॉर्म। अब आ जाओ एक देयर वाला रूल, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स लाया हूं मैं आपके लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम है, वहां पर आप DM कर सकते हैं, मैं आपको इनके जवाब दूंगा। हाँ तो डियर, देयर वाला क्या रूल कहता है, देखो देयर इज नो मनी टू वेस्ट। अब इसमें क्या करना होगा, देयर इज नो मनी मतलब रूल ये है कि देयर आएगा, वर्ब आएगी, सब्जेक्ट मतलब नाउन कहलाएगा, फिर उसके बाद टू बी लगा देना है और वर्ब भी क्या लगा देनी है थर्ड फॉर्म। तो यही सेंटेंस है, देयर इज नो मनी टू वेस्ट, क्या हो जाएगा, देयर इज नो मनी। अब मनी क्या है, नाउन है, तो सेम लिख देंगे, उसके बाद टू बी लगा दिया और फिर हमने क्या लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा वेस्टेड। तो ये हमारा देयर वाला रूल। अब आ जाओ एक इन्फिनिटिव वाला रूल माय डियर, इसमें भी अलग कहानी है, कान खोलकर सुनिएगा। क्या कहानी है, देखो लिखा हुआ है आई एम टू कंप्लीट दिस टास्क। अब यहाँ पर एम है, रूल ये है इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाए और इनके साथ में टू प्लस V1 आ जाए तो रूल क्या कहेगा, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट पहले आएगा दिस टास्क, जो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में आई होगी जिस टेंस की, उसी टेंस की हमें आंसर में लिखनी है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एम लिखा है, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आंसर में देखो इज लिखा हुआ है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ पर आई था सब्जेक्ट इसलिए एम आया है। अब यहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट क्या बन चुका है, दिस टास्क, ये सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। क्लियर है क्या बात, मतलब वही रखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, टेंस वही रहेगा। आई एम टू कंप्लीट दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, दिस टास्क इज टू बी कंप्लीटेड बाई मी। ये होता है हमारा इन्फिनिटिव वाला रूल, मतलब टू बी प्लस V3। ओके, अब आ जाओ, अब एक मिक्स्ड प्रीपोजिशन का भी रूल मैंने बनाया है जो बड़ा ही जबरदस्त है आपके लिए। यहाँ पर क्या है, कुछ विशिष्ट वर्ब्स होती है माय डियर और उनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे आपके सामने कोई सेंटेंस आ जाए और वहां पर नो आ जाए तो नो के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगेगा, टू। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने बना भी दिया एक चार्ट भी, आप इसका SS ले लीजिए और ये ध्यान में रखिएगा कहानी एक्चुअली है क्या। मैं थोड़ा और इसको ब्रॉड कर देता हूं, देखिए ठीक है, ये हमारी वर्ब है, उनके साथ ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगेंगे, नो आ जाए ऑब्लाइज आ जाए, दोनों के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, टू। अब यहाँ बाई नहीं लगेगा, याद रखिएगा, सरप्राइज एस्टनिश शॉक के साथ एट लगेगा, सेटिस्फाई प्लीज डिसगस्ड विथ लगेगा, कंटेन इंटरेस्ट के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा। मतलब कुछ इस प्रकार होंगे ये सेंटेंस, ये सेंटेंस है जैसे आई नो हिम, अब नो वर्ब आ गई है तो हिम इधर जाएगा तो ही हो जाएगा, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम में बदलेंगे तो ही के साथ इज आ जाएगा, फिर आएगा नोन। अब यहाँ पर बाई नहीं लगेगा क्योंकि वर्ब आ गई है नो, तो क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे, ही इज नोन टू मी। एक और, हिज फेलियर स्टॉक्ड मी, तो मी इधर लेकर जाओ, आई आ जाएगा, सॉक्ड V2 है, V2 बदला जाता है वाज और वर में, आई के साथ क्या लगता है डियर, वाज लगता है, तो वाज आ गया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉक्ड, और इस सॉक के साथ में हम फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं एट, तो यहाँ पर क्या आ गया, एट हिज फेलियर। तो ये उसके एग्जांपल्स हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब माय डियर हमारे टोटल रूल कंप्लीट हो गए हैं पैसिव वॉइस के, जितने भी कुछ बेहतरीन रूल्स थे हमने सारे कवर कर लिए। अब बारी आती है हमारे एक्सरसाइज की, प्रैक्टिस सेट। ये हमारे 10 सेंटेंस हैं, इनको हमें पैसिव में बदलना है, फिर एक और एक्सरसाइज है जो दूसरे तरीके की है, इरर्स वाली है, वो भी देखेंगे। पहले देखो, इनके आंसर भी मैंने नीचे लिख दिए हैं, मैं 2-3 बताता हूं, बाकी आप करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप DM कर सकते हैं। द सेफ प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड, अब मान लीजिए हमें पता लगाना है कि सॉल्व कैसे करें, है ना। तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो सेफ हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रिपेयर्स हमारी वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो डिलीशियस फूड हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। डिलीशियस फूड आ जाएगा सबसे पहले, प्रिपेयर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो बदली जाएगी इज आर एम में, डिलीशियस फूड सिंगुलर माना जाएगा तो इज आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, फिर लगा दीजिए बाई, और बाई के बाद ये द सेफ है जो उधर चला जाएगा। ये आपके एग्जांपल्स रहे, ये मतलब आंसर है, देख लीजिए, डिलीशियस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द सेफ। ओके,
अब उसके बाद अगला है, ये वाला देख लेते हैं। सी इज राइटिंग एन इंटरेस्टिंग, ये सारे आंसर नीचे लिख दिए हैं, बात समझ में आ गई ना। सी इज राइटिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये पहले आ जाएगा। उसके बाद एक वचन इज है, तो इज आर एम बदला जाता है माय डियर, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग में। तो ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज बीइंग, क्या आ जाएगा, इज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न लगाओ और बाई लगाओ, सी बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में तो हो जाएगा बाई हर। क्लियर। नो वन वाला बता देता हूं, इसमें क्या आ जाएगा, देखो माई कॉल आंसर्ड जो है हमारी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है तो आगे जाएगा, तो नो माई कॉल वाज नॉट, नो वन और नो बडी वाले में क्या लगा देते हैं, नॉट, तो माई कॉल वाज नॉट आंसर्ड, बस इतना ही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 10, इनके आप एसएस ले लो 1 से लेकर 10 तक। फिर ये नीचे इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये देखो 4 हमारे आंसर हैं। फिर उसके बाद नीचे भी मैंने दे दिए हैं, ये बाकी के आंसर हैं। एसएस ले लीजिए, पहले इनको सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है इनसे मिला लीजिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। अब आइए पार्ट बी, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, देखिए। द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, चूज द करेक्ट पैसिव, करेक्ट पैसिव अपने को चुनना है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, देखो माय डियर थोड़ा सा और बड़ा, हाँ। द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, तो काइट्स कहां पर आ जाएगा, पहले आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब आर है तो आर बीइंग में बदला जाएगा। देखो जब भी तुम्हारे सामने ऑप्शन आए तो उनको किस तरीके से काटना है, आप बात को समझो। आर आ गया तो आर बीइंग में बदला जाएगा, यहाँ पर कहीं आर बीइंग लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो ये क्या हो गया, गलत। दूसरा हो, काइट्स वर बीइंग लिखा हुआ है, इज आर एम, तो इज आर एम प्लस बीइंग में बदला जाएगा, वाज वर की तो कोई कहानी है ही नहीं, ये भी गलत। हैव में तो बदला नहीं जाएगा, ये भी गलत। बचा एक आर बीइंग, बस ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, ही हैज फिनिश द रिपोर्ट, चूज द करेक्ट पैसिव। अब यहां पर देखिए क्या बताया गया, ही हैज है तो किस में बदला जाएगा, हैज बीन में बदला जाएगा, यहां पर वाज है गलत, हैड बीन गलत, इज गलत, बचा एक ही हैज बीन, बस आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आपको केवल हेल्पिंग वर्ब पता है तो मैक्सिमम हमारे इसी से सॉल्व हो जाएंगे। एक और, डिड सी कुक द मील, चूज द करेक्ट। अब देखो यहाँ पर डिड आ गया, डिड बदला जाएगा किसमें, वाज और वर में। वाज वर वाला देख लो कितने हैं, इज है ये खत्म, हैड है ये खत्म, अब बचे 2 लोग, वाज द मील और ये बचा वाज द मील। तो बीइंग का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बीइंग तो तब लगाते जब हमारे क्वेश्चन में आईएनजी आया होता, नहीं आया ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला, वाज द मील कुक्ड बाई हर। ओके। एक और, हु ब्रोक द ग्लास, आपको बता रखा है बाई होम से शुरू करो, ये बाई होम है, ये बाई होम है, यहाँ पर हैज लगा गलत, हु है गलत, बाई होम द ग्लास हेल्पिंग वर्ब गायब है गलत, बचा कौन, ये कैसे पता लगाया हमने, देखो माय डियर्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रोक, क्या लिखा हुआ है, ब्रोक। और ब्रोक जो है वो क्या मानी जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलते हैं वाज और वर में, तो सही आंसर वाज वाला ही होगा। क्लियर है, पहचानना सीखिए आप। अगला एक और, फिर आप बाकी आप करिएगा। डू नॉट टच द वायर, ये हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया, इंपरेटिव हो गया है कि नहीं। लेट से बनाएंगे, लेट द वायर नॉट बी टच्ड, लेट द वायर नॉट बी टच्ड। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, आप एसएस ले लो और आपको सॉल्व करना है। नो आ गया है, याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था। 7वां नंबर का देख लीजिए, एसएस ले लो, ये मैं हट जाता हूं, ये लीजिए प्रॉपर तरीके से। 8वां नंबर का एसएस ले लो, आराम से सॉल्व करो। 9 नंबर का इट इज टाइम वाला जो अभी बताया था, एसएस ले लीजिए। समझ में ना आए तो मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी इसी नाम से है, इंग्लिश अड्डा विद सुमित। टेलीग्राम जो है हमारा वो भी इसी नाम से, इंग्लिश अड्डा विद सुमित, कहीं पर भी आप चाहो तो मैसेज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। उसके बाद नेक्स्ट अपना ओपन द बॉक्स आप कर दीजिएगा। अब आते हैं इरर वाले पर, कहां पर आ जाते हैं, इरर वाले भी है। मैंने 3 पार्ट लिए हुए थे, 10-10 सेंटेंस के, जबरदस्त तरीके एक्सरसाइज इसकी बनाई हुई थी। अब इरर में देखो 2-3 आपको बता देता हूं, बाकी आप सॉल्व करिएगा। क्या है माय डियर, देखो क्या बताया गया, सीधा यहां पर दे दिया गया है, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे द थीप वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, है ना। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है द थीप वाज अरेस्टेड, द थीप वाज अरेस्टेड। पुलिस एक अनइम्पोर्टेंट और अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, अतः इसको लगाना कोई जरूरी नहीं है। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इज संग बाई सी, अब ये गलत है तो, क्योंकि बाई की बात तो हर आना चाहिए, तो ये वो एक्सप्लेनेशन है। तीसरा देखो,
ही इज नोन बाई मी, नो के साथ बाई लगता नहीं है माय डियर, क्या लगता है? टूथ, ये गलत हो जाएगा। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है प्रॉपर, आप आराम से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता हूं भले। अगला, फुटबॉल इज बीइंग प्ले बाय द स्टूडेंट्स, क्या बताया गया? अब प्ले कैसे आएगा? वर्ब की तो थर्ड फॉर्म प्लेड आती है, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है लेट द लेटर बीन, बीन तो आता नहीं है, बी आता है, तो ये चीजें हैं। ये 6 नंबर है, इसको आप सही करिए, ध्यान से देखिए। 7वां नंबर नॉवेल वाला, इसको ध्यान से देखिए। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 8 नंबर की तरफ। आई एम सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ टू नहीं माय डियर, विथ आता है, तो ये हो जाएगा। 9 नंबर है दिस बुक कैन, बीन आ गया, बीन आता नहीं, मॉडल के साथ बी लगता है। 10 नंबर वाज ए स्टोरी रिटन बाई, ही आ गया, फिर से बाई के बाद माय डियर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक था एक्टिव एंड पैसिवाइज, ये माय डियर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। प्रॉपर तरीके से मैंने आपको हर एक चीज बताई हुई है, 30 इसकी एक्सरसाइज दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और अगर आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं, एज यू विश। थैंक यू सो मच।